सुनाओ केन्स टेक्नोलॉजी इंडिया लिमिटेड, अब देखिए 4,625 रुपए का प्राइस देखने को मिला है एंड 12.5% की गिरावट हमें देखने को मिल रही है। ऑलरेडी बहुत ज्यादा टूटा है ये स्टॉक एंड और ज्यादा उस पर जो है एक गिरावट हमें देखने को मिल रही है। लोअर साइड से थोड़ा सा रिकवर हुआ है, अगर सवेरे सवेरे देखते तो 20% लोअर साइड हमें देखने को मिल रहा था। ऐसा क्या प्रॉब्लम आ चुकी है इस स्टॉक के अंदर, उसको थोड़ा सा समझना पड़ेगा। बट अगर आप देखेंगे तो इस स्टॉक का जो हाई है वो 7,900 रुपए के अराउंड है, वहां से ये टूट कर आज की डेट में इसने जो लोअर प्राइस छुई है 4,100 रुपए के अराउंड, तो यहाँ पर ऑलमोस्ट आपका यहाँ पर 47% का नेगेटिव रिटर्न ये स्टॉक दे रहा है। यानी कि निवेशक बिल्कुल यहाँ पर जो है ना लॉसेस में बना हुआ है। एंड ये इसीलिए क्योंकि कंपनी ने अनाउंस किया है, रिवाइज कर रहे हैं वो FY25 का गाइडेंस, रेवेन्यू गाइडेंस, एंड यहाँ पर लोअर कर दिया है 2800 करोड़ रुपए। पूरे साल का जो रहेगा ग्रो वो 2800 करोड़ रुपए का रहेगा। फोरकास्ट किया था पिछली बारी 3,000 करोड़ रुपए का यहाँ पर रेवेन्यू करना है, बट उसको लोअर साइड कर दिया, 200 करोड़ रुपए का यहाँ पर जो है अपना जो एस्टिमेट है उसको कट किया गया है। लेकिन जो सबसे पॉजिटिव पॉइंट है इस कंपनी का वो ऑर्डर बुक है। ऑर्डर बुक ग्रो हुई है यहाँ पर 3,798 करोड़ से सीधा 6,047 करोड़ रुपए का। एंड कंपनी का 2 बजे के आसपास का यहाँ पर जो है ना जो इंटरव्यू चल रहा है उस हिसाब से यहाँ पर कहा जा रहा है कि यहाँ पर जिस तरीके से फोकस किया गया था चिप की तरफ, यहाँ पर मार्केट में कब तक केनीज टेक्नोलॉजीज की जो चिप्स हैं वो देखने को मिल जाएंगी। तो FY26 का Q4 यहां पर आपका सेल्स जो है चिप्स की वो स्टार्ट हो जाएगी। यानी कि यहां पर एक लंबा वक्त है, लेकिन बहुत लंबा वक्त नहीं रह गया, जिसके लिए कैनीज टेक्नोलॉजीज में एक शेयर प्राइस में जंप देखने को मिला था। लेकिन थोड़ा सा काम समझ लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर काफी इंटरेस्ट आया होगा, क्योंकि 47% के डिस्काउंट पर ये स्टॉक मिल रहा है जो मेरे हाथ से निकल गया था। बहुत सारे लोगों का ये मानना होगा। एंड यहाँ पर समझते हैं कंपनी करती क्या है। इंजीनियरिंग वर्क बहुत सारा यहाँ पर जो है ना स्टाइल में वर्क करते हैं, जैसे कि ऑटोमोटिव में काम करते हैं, इंडस्ट्रियल, एरोस्पेस, डिफेंस के अंदर काम करते हैं, आउटर स्पेस, न्यूक्लियर, मेडिकल, रेलवेज, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड अदर सेगमेंट। एंड सबसे चार्मिंग जो आया था सेमीकंडक्टर पर फोकस करना। फैकल्टी यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग फैकल्टी जो है वो स्टेब्लिश कर रहे हैं, ऑलमोस्ट उस पर वर्क चल रहा है। एंड इस खबर के आने के बाद ही ये स्टॉक दौड़ा था। लमसम 2,800 के आसपास का प्राइस रहा होगा जब इस स्टॉक ने एक जंप मारना स्टार्ट कर दिया था। एंड आज की डेट में बहुत सारे लोग समझ नहीं पाए होंगे कि हो क्या क्या इस स्टॉक के अंदर। क्वार्टरली जब आपने देखा होगा तो ये तो क्वार्टर दो क्वार्टर बेसिस पर तो जंप देखने मिला है। 570 करोड़ से 661 करोड़ का यहाँ पर रेवेन्यू आ रहा है, ये तो जंप है। ईयर ऑन ईयर बेसिस पर 509 से 661 करोड़, तो ये ईयर ऑन ईयर बेसिस पर भी अच्छा है। तो ऐसे में प्रॉब्लम क्या आई है, ऑपरेटिंग मार्जिन आप देखेंगे तो लगातार यहाँ पर फ्लैट बना हुआ है, 14% पर है 2 क्वार्टर से। ऐसे में प्रॉब्लम आती कहां से, जबकि ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी आप देखें 94 करोड़ का क्लॉक किया। एंड इवन आप नेट प्रॉफिट देखिए 66 करोड़ रुपए निकल कर आया है 60 करोड़ से। तो यहाँ पर क्वार्टर दर क्वार्टर बेसिस पर कुछ तो जंप देखने को मिल रहा है इस स्टॉक के अंदर, या कह सकते हैं इस स्टॉक के फाइनेंशियल के अंदर। तो वो यहाँ पर प्रॉब्लम क्या करेगा, ईयर ऑन ईयर बेसिस पर तो बहुत अच्छा है। बट हाँ ध्यान रखिएगा, इस कंपनी ने पिछले साल ये Q4 में 81 करोड़ का यहाँ पर प्रॉफिट क्लॉक किया था। उसके बाद लगातार सडनली डाउन जा रहा है वो प्रॉफिटेबिलिटी। इस बात को पहला पॉइंट यहां पर मान के चलिएगा। तो प्रॉब्लम आ गई है बॉस यहां पर। आप देखेंगे दिसंबर 2023 509 करोड़ की सेल्स एंड ईयर ऑन ईयर बेसिस पर ग्रोथ, ईयर ऑन ईयर बेसिस पर जब देखा गया तो 76% की ग्रोथ, उसके बाद 74, 69, 58, 29.82% का निकल कर आया। एंड दैट्स वाई कि आपका जो स्टॉक है ये 47% नेगेटिव रिटर्न जो दे रहा है वो इसी वजह से है कि आपका एक तो पहले से ही यहाँ पर जो ना अच्छा खासा स्टॉक रन अप कर गया, एंड उसके बाद सेमीकंडक्टर की खबर आई तो ये और चला। उसके बाद नंबर्स अगर आप देखेंगे तो कुछ इस तरीके से आ रहे, तो स्टॉक चल रहा था बट नंबर से यहाँ पर जो है ना जो ईयर ऑन ईयर बेसिस पर जो ग्रोथ थी वो एकदम से फिजल आउट होती चली जा रही थी। एंड उसी वजह से यहाँ पर आज की डेट में प्रॉब्लम है। तो ये आपके सामने जो ग्रोथ का नंबर आया ना, इस ग्रोथ पर मार्केट में जो आपका वैल्यू है वो सस्टेनेबिलिटी नहीं हो पा रही है, एंड दैट्स वाई स्टॉक का प्राइसेस जो है फॉल करे। तो करेक्शन जो हुआ ना इस स्टॉक के अंदर, उसने वैल्यूएशन जो आपकी हैवी हो चुकी थी वो डिस्काउंट करी। क्या और आगे डिस्काउंट करेंगी? पहले कंपनी के रिजर्व देखते हैं, क्योंकि रिजर्व जान होती है कंपनी की। एंड आप देखो चीजें बदली एंड उसी वजह से ये स्टॉक चला भी था। मार्च 2020, 21, 22 में आपके पास क्या था रिजर्व में? 96 करोड़, 131, 156। 2023 के बाद तस्वीर चेंज हुई है, 901 करोड़, 2423 एंड
2535 करोड़ रुपए का यहाँ पर जो है आपके सामने रिजर्व आज की डेट में पहुंच गया। दिसंबर में वो इंक्रीज कर गया होगा, दिसंबर का डेटा नहीं है बट इंक्रीज कर गया होगा। तो रिजर्व क्या होता है, आगे कोई भविष्य में कंपनी को कोई प्रॉब्लम हो तो उससे निपटने के लिए रिजर्व का यूज किया जाता है। बहुत सारे लोगों को गलतफहमी है कि ये डिविडेंड के लिए सिर्फ रिजर्व रखते हैं, गलत है ये। तो कंपनी की एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन है, वास्तव में तैयारी तो काफी एक अच्छी तरीके से कर रखी है। अब यहाँ पर एफआईएस का डेटा देखेंगे तो जगह जगह आपको सेलिंग देखने को मिल रही होगी ना एफआईएस की। यहाँ क्या हुआ है, एफआईएस इंक्रीज करे एंड हाईएस्ट है बॉस। ऐसा नहीं है कि एफआईएस की सेलिंग में इस स्टॉक से बहुत कुछ निकल गया, नहीं, 14.92% था हाईएस्ट, 14.84% है, पॉइंटों में कुछ सेल किया गया। तो ये है आपके सामने केन्स टेक्नोलॉजी इंडिया लिमिटेड एंड ये आपका स्ट्रॉन्ग पोजीशन तो दिखा रही है, बट ईयर ऑन ईयर बेसिस पर जो ग्रोथ दिखी जिसकी वजह से मार्केट ने आपको एक थम्स अप दिया था एंड स्टॉक चला था बहुत तेजी से, वो आप नहीं ला पा रहे हैं। तो जैसे ही वो सही होंगी सारी चीजें सही हो जाएंगी। एंड आज की डेट में प्राइस टू बुक वैल्यू 10.24 टाइम, तो जो एक गिरावट आई ना स्टॉक में, आज की डेट में जो प्राइस मिल रहा है वो अब सही प्राइस पर आ चुका है। जो उस वक्त 8,000 रुपए पर जो प्राइस मिल रहा था ना, वो तंग करने वाला था, जहां लोगों ने वहां पर बाई किया है ना, आज की डेट में वो पछता रहे। तो इस प्राइस पर ये स्टॉक ठीक ठाक देखने को मिल रहा है। फाइनेंशियल इंडिकेटर यही कह रहे हैं कि पी रेशियो इंडस्ट्री पी के बराबर पहुंच गया है, उससे बिलो ही काम कर रहा है। तो ग्रोथ घटी है, इतनी नहीं घटी है, ये भी ध्यान रखना है। ग्रोथ घटी है बट इतनी नहीं घटी है जो कि खराब चीजें हो जाए। ऑलरेडी डिस्काउंट पर ये स्टॉक मिल रहा है। एंड लास्ट, तो प्रॉब्लम कुछ और भी है क्या भाई? देखिए, वैल्यूएशन भी तो नाम की कुछ चीज होती है। आप देखेंगे तो आपका जो मार्केट कैप है वो 28,000 करोड़ के आसपास का है। सोचिए कि जब यहां पर थे तो इसका जस्ट डबल मार्केट कैप होगा। मार्केट कैप नाप तोल कर यहां पर देखिए करें। कोई चीज अगर निकल रही है ना हाथ से, निकल जाने दो। अगर आप उसका सही प्राइसिंग आकलन नहीं कर पा रहे हैं, एक बात हमेशा याद रखें ना, ये ट्रैप जो होते हैं ना, इससे आप दूर रहेंगे। अगर आप सही प्राइस को आंकना सीख गए, उससे बेहतर कुछ नहीं होगा। ये मार्केट की गिरावट और मंदी और तेजी चलती रहेगी, बट खुद का यहां पर ना अगर कुछ बनाना है, मार्केट के अंदर वजूद बनाना है, तो आपको ये सीखना पड़ेगा। अदरवाइज यही टीवी की बातें सुन लेंगे, यही वीडियोस आप देख लेंगे एंड आपसे कुछ नहीं होगा। ये हकीकत है, मैं आपको रियलिटी बता रहा हूं। तो सीखिए, ज्यादा बेहतर। 28,000 करोड़ का मार्केट कैप कोई छोटा मोटा मार्केट कैप नहीं होता है। इस बात को आप समझिए। आपकी प्रॉफिटेबिलिटी क्या है एंड उसके बाद आपका जो मार्केट कैप क्या है, वही चीज आप देखिए। अब डबल पर था, ग्रोथ यहां पर गिर रही थी, स्टॉक चले चला जा रहा था, आप देखेंगे। इसीलिए तो एक बड़ा फॉल आया। जब आंखें खुली होंगी, जब बात चली होगी कि आपकी ग्रोथ कहां जा रही है, तब यहां पर जो है ना चीजें बिगड़ी हैं, ऐसे नहीं बिगड़ी है। तो ये है आपके सामने। एंड जैसे ही इसने 7,000 का लेवल तोड़ा, उसके बाद आ गई प्रॉब्लम। ध्यान रखिएगा, अगर ये 7,000 और 8,000 ये अगर निकल गया, तभी एक नई तेजी का एक आगमन होगा इस स्टॉक के अंदर। बट उसके लिए चाहिए ग्रोथ मार्केट, और अगर आप ग्रोथ नहीं ला पाए तो ये रिकवर भी नहीं हो पाएगा। यहां से आप सोचें कि रिकवर हो जाए, नहीं। वो FY26 Q4 से चिप्स मार्केट में इनका आ जाएगा, वो भी एक्सपोर्ट करेंगे। उसमें टाइम है, फिर उसमें कितना ग्रोथ आ रहा है ये एक देखने वाली बात होगी। तो हुआ तो बहुत कुछ है इस स्टॉक के अंदर। वो डिस्काउंट यहां पर देखने को मिल रहा है, उसमें सब कुछ यहां पर कहीं ना कहीं डाइजेस्ट हो गया होगा। कुछ और होना होगा तो ज्यादा से ज्यादा कुछ बचा नहीं है इसमें डाइजेस्ट होने के लिए। 4,000 एक इंपॉर्टेंट जगह, अगर 4,000 टूटेगा तो भैया ये वापस से उसी जगह आएगा जहां से इसने चलना स्टार्ट किया था, 2900 के अराउंड। ध्यान रखिएगा, पॉसिबिलिटी बनती है, क्योंकि मेजर सपोर्ट कहीं ना कहीं उधर ही मिलेगा। तो ये 4,000 और 2,900 ये जो रेंज है ना, यही असली बाई की रेंज कहीं ना कहीं एक समझ के चलिएगा केन्स टेक्नोलॉजी के अंदर ज्यादा बेहतर है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि ये डिस्काउंट पर ट्रेड कर रहा है, तो ये भूल है आपकी। ध्यान रखिएगा, उसमें बहुत सारी चीजें हो चुकी हैं। अब ये एक ना फ्रेश चीज है। ध्यान रखिएगा, कंपनी अगर ग्रोथ नहीं ला पाती है, ये स्टॉक और डाउन आ सकता है, बिकॉज ऑफ 28,000 करोड़ का मार्केट कैप है आपके हाथ। खोने के लिए भी बहुत कुछ है, पाने के लिए भी बहुत कुछ है, सारी चीजें। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। ये मत सोचिएगा कि 8,000 का स्टॉक मेरे को 4,000 रुपए में मिल रहा है, मैं बाई कर लूं। आज अच्छा दिन था, अच्छी जगह पर था, ये स्टॉक बाई करने की अच्छी जगह थी। सो उम्मीद है काफी कुछ आपको समझ में आया होगा। मेरे हिसाब से अगर किसी को नई खरीदारी करनी है,
4,000 और 3,000 की रेंज में जब आए तो SIP करिए, ज़्यादा बेहतर है। वहाँ पर अगर आपका एक एवरेज बन जाए तो सही रहेगा। अदरवाइज सस्टेन करना चाहिए। 4,000 3,000 में अगर आपको मिल जाता है कहीं ना कहीं, वो एक ठीक प्राइस है। बट मैं अभी भी इसके लिए श्योर नहीं हूँ, क्योंकि उस वक्त मार्केट की कंडीशन क्या होगी तो वो मुझे नहीं पता। तो आप इस पर ग्रोथ का एनालिसिस करिए, नंबर्स आए तो यहाँ पर करिए, जल्दबाजी मत करिए खरीदने के लिए, और अपने ब्रोकर एडवाइस से जरूर सलाह लीजिएगा, तभी यहाँ पर बाई करिएगा। अदरवाइज मेरे हिसाब से जो रेंज बन रही है वो 3,000 से 4,000 के बीच में है। कहाँ सही बैठेगा नहीं पता। सो उम्मीद है काफी कुछ आपको समझ में आया होगा। एक बार निवेश से पहले या बेचने से पहले अपने ब्रोकर एडवाइस से जरूर सलाह लीजिएगा। खुद की स्टडी करिएगा, उससे बेहतर कुछ भी नहीं है। खुद की स्टडी ही मस्ट है। तो आप दीजिए वीडियो देख लीजिए। बहुत धन्यवाद दोस्तों।